क्या हर बीमारी के लिए एक ही दवाई काम करती है? नहीं ना। वैसे ही हर इन्वेस्टर के लिए एक ही म्यूचुअल फंड काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हर बीमारी के अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के अलग रिक्वायरमेंट्स और अलग सिचुएशन होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं मितुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लान करो। इस चैनल पे हम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंसेस और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स। इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी कि आपका पैसा किस तरह से इन्वेस्ट हो रहा है, इसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली डिसाइड करते हैं आपका पैसा कौन से कंपनी के शेयर्स या इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। वो एक्टिवली डिसाइड करते हैं कब कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं और कब बेचने हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का गोल होता है मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट करना। पैसिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क या मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी 50। जब भी हम एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज करने के लिए क्या चार्जेस ले रहे हैं। जनरली एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम एक्टिवली काम करती है, इसलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो पैसिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट टाइप यानी कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, इसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड के तीन टाइप्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मेनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। जैसा हम जानते हैं, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटाइल हो सकता है, इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे कॉमन टाइप का म्यूचुअल फंड भी है। अगले वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, हमारे चैनल वेल्थ प्लान करो को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड काफी स्टेबल और कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनी बॉन्ड्स। इनका फोकस स्टेबिलिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन पे होता है। इक्विटी के कंपैरिजन में डेट मार्केट काफी कम वॉलेटाइल होते हैं, इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड को आप एफडी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो कि शॉर्ट टू मीडियम गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कई बार अदर एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया जाता है। जब भी इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड या गोल्ड एंड सिल्वर उसके रिटर्न को बैलेंस करते हैं। इसीलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो कि मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और एक बैलेंस रिटर्न चाहते हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड टाइप किसके लिए सही है। पहला एग्जांपल है राहुल का। राहुल 28 इयर्स के हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और उसकी रेगुलर मंथली इनकम है। राहुल का गोल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, ताकि वो अपने मम्मी पापा को एक घर खरीद के दे सके। क्योंकि राहुल यंग है और मार्केट के शॉर्ट टर्म वोलेटाइल होने से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वह इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है अनिल जी का। अनिल 55 इयर्स के हैं, उनकी भी प्राइवेट जॉब है और उनकी भी रेगुलर इनकम है। लेकिन क्योंकि अनिल जी
अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, उनका मेन गोल है कि वह अपने आज तक कमाए हुए पैसे को सेफ रखें। इसीलिए अनिल जी के लिए डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा सुटेबल हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है पूजा का। पूजा 37 इयर्स की है, वर्किंग प्रोफेशनल है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसकी भी रेगुलर मंथली इनकम है। लेकिन पूजा ना बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहती है, ना बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहती है। इसलिए पूजा के लिए हाइब्रिड फंड ज्यादा अच्छा होगा, जहां पे उसे मॉडरेट रिस्क में बैलेंस रिटर्न मिले। ध्यान रखें, ये तीनों एक एग्जाम्पल है। हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क प्रोफाइल है और अपना नीड है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले म्यूचुअल फंड का टाइप नहीं देखते। वह सिर्फ देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पिछले साल जो फंड अच्छा परफॉर्म किया था वह इस साल भी अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता। ये भी समझना जरूरी है कि क्या आपका म्यूचुअल फंड आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है। अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है और इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है। आने वाले वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड पे डिटेल में बात करेंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।